हेलो स्टूडेंट्स, आज आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर चैप्टर का आगे पढ़ेंगे। हम अब तक दो अकाउंटिंग प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं। एक कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज हम थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे। लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit comma profit and loss account comma accumulated loss। ठीक है, अगर जिस दिन पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, अगर उस दिन पार्टनरशिप फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल रिजर्व है या पीएल अकाउंट है जिसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, या कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है लाइक पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका दो केस है। केस वन, when nothing is mentioned about their treatment in the question, ये केस वन है। केस वन मतलब वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस का क्या ट्रीटमेंट करना है, कुछ बोला नहीं है। जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट के नंबर अभी तक हम जो किए, अक्सर वहां भी बोलता नहीं था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस का ट्रीटमेंट क्या करोगे। हम लोग क्या करते थे एडमिशन में और रिटायरमेंट में, ओल्ड पार्टनर में बांट देते थे ओल्ड रेशियो में। अभी भी वैसे ही करेंगे, अभी भी उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को सभी पार्टनर में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, लिखो, इन दिस केस such accumulated profit or loss will be distributed among the partners in old ratio। ये ओल्ड रेशियो लिखना, उसके नीचे में अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब रेशियो चेंज करने से पहले जो उनका ओल्ड रेशियो था उसी रेशियो में उसको डिवाइड कर, जैसे एडमिशन में हम करते थे, रिटायरमेंट में जैसे करते थे। ठीक है, इसमें और कुछ खास समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अभी एक नंबर करवा रहा हूं। ठीक है, आप टीएस ग्रेवल का बुक पेज नंबर
4.17 4.17 इलस्ट्रेशन 11 एक बार निकालो। इलस्ट्रेशन 11 इसमें देखो लिखा हुआ है XYZ तीन पार्टनर थे। XYZ तीन पार्टनर थे और इन तीनों का ओल्ड रेशियो था 5:3:2 5:3:2 और वो अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। XYZ अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। और उनका नया रेशियो हो जा रहा है 2:3:5 2:3:5। ठीक है। और उस दिन का बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट हमको दिया है। एक्सट्रैक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो बैलेंस शीट हमको दिया है ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। इसमें खाली अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अक्यूमुलेटेड लॉस के बारे में दिया हुआ, बाकी एसेट बाकी लायबिलिटी के बारे में कुछ दिया नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट है मतलब पार्ट है। ठीक है। यहां भी लिखा है वैसे, जो देखो बैलेंस शीट के ऊपर लिखा है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। अब लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। ये तीनों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर में क्लेम बिल्कुल नहीं दिया। जो जनरल रिजर्व है 75,000 वो तो पूरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 37,500 है वो पूरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैलेंस शीट के बाहर कुछ क्लेम नहीं दिया है। तो हम पढ़े थे एडमिशन में, रिटायरमेंट में, अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्लेम नहीं दिया है तो सारा अमाउंट हम ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि वो सारा अमाउंट प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये भी प्रॉफिट हो गया। अब यहां पर एक लॉस भी दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड लॉस। वो एसेट साइड में है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से, करेक्ट। हाँ, तो अब हमको इसका एंट्री पास करने के लिए बोला है। तो सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एक एंट्री कर देंगे और एक एंट्री कर देंगे एक्यूमुलेटेड लॉस का। ठीक है, पहले करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, और एक है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये एक डेबिट होगा, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा, सब पार्टनर आ जाएंगे, एक्स भी आएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई भी आएगा, वाइस कैपिटल अकाउंट, और जेड भी आएगा, जेड्स कैपिटल अकाउंट। है ना, क्योंकि ये तीनों पार्टनर ओल्ड पार्टनर भी हैं और न्यू पार्टनर भी हैं, क्योंकि यहां पर एडमिशन रिटायरमेंट नहीं है, खाली रेशियो चेंज हो रहा है, कोई पार्टनर आ नहीं रहा है, कोई पार्टनर जा नहीं रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन अच्छा, अब जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया है हमको, 75,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट कितना दिया है, 37,500। 37,500। और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का अमाउंट दिया है 12,500। ठीक है ना, 75,000, 37,500 और 12,500। अब इन तीनों को ऐड कर देना, इन तीनों को ऐड करना, इन तीनों को ऐड करने से आएगा 75,000 प्लस 37,500 प्लस 12,500। 75,000, 37,500 और 12,500, ये आ रहा है 1,25,000। कितना आ रहा है, 1,25,000। अब ये 1,25,000 को एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड में डिवाइड कर दो, एक्स वाई और जेड में डिवाइड कर दोगे, उनके ओल्ड रेशियो में, उनके ओल्ड रेशियो में ए को मिलेगा 5/10 इंटू 1,25,000, वाई को मिलेगा 3/10 1,25,000 का, और z को मिलेगा 2/10 1,25,000 का। ठीक है, अब 1,25,000/10 सब में कॉमन है, तो इसको पहले डिवाइड कर देंगे,
तो बचेगा 12,500, उसमें इंटू करेंगे 2 तो 25,000 आएगा। फिर 12,500 में इंटू करेंगे 3 तो 37,500 आएगा। फिर 12,500 में इंटू करेंगे 5, 12 पंजे 60, 2500, ये 62,500 आएगा। तो चेक कर लो मेरा कैलकुलेशन सही है क्या? मैं बुक से देख ले रहा हूं, एकदम सही। अब x में मैं लिख दूंगा 62,500, y में लिख दूंगा 37,500 और z में लिख दूंगा मैं 25,000। ठीक है। ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हो गया है ना। क्योंकि देखो यहां कुछ बोला नहीं है इनका ट्रीटमेंट के बारे में। जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इनका ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है ना। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, खाली एंट्री पास करने के लिए बोला है। तो मैंने क्या बोला, अब वो क्या लिखाया था अभी, कुछ नहीं बोलने से ये सभी को सभी पार्टनर में डिवाइड कर दोगे, लेकिन ओल्ड रेशियो। अच्छा, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ। अच्छा, लॉस करने से पहले एक बात बता रहा हूं, ये जो जनरल रिजर्व है, पीएल अकाउंट है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, क्या नया बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बढ़ गया तीनों पार्टनर में। रेशियो चेंज होने के बाद जो उनका जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें ये तीनों नहीं आएगा। और एक कारण है, ये तीनों, अच्छा ये तीनों डेबिट क्यों हुआ, पहले वो बता दूं। जनरल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है लायबिलिटी साइड में, और जो अकाउंट लायबिलिटी साइड में अपीयर करता है वो क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है और इसको आप डेबिट कर रहे हो तो अकाउंट तो क्लोज हो गया, वो अकाउंट क्लोज हो गया तो नया बैलेंस शीट में आएगा नहीं। ये एक लॉजिक हुआ। दूसरा वे से बता रहा हूं, ये तीनों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और प्रॉफिट अकाउंट तो शो करता है क्रेडिट बैलेंस। क्या बैलेंस शो करता है? क्रेडिट। आपने उनको डेबिट किया तो क्लोज हो गया अकाउंट, क्रेडिट को आपने डेबिट कर दिया उतने अमाउंट से तो अकाउंट क्लोज हो गया तो नया बैलेंस शीट में आएगा नहीं। ठीक। अब एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस एक अमाउंट दिया है, एक ही आइटम दिया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसका ट्रीटमेंट भी ऐसे ही होगा, वो भी तीनों पार्टनर में बटेगा है, या वो भी तीनों पार्टनर में बटेगा ओल्ड रेशियो। ठीक है, वो भी तीनों पार्टनर में बटेगा ओल्ड रेशियो में। अब ये लॉस है तो कैपिटल डेबिट होगा, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है ना तो कैपिटल डेबिट होगा, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जेड का कैपिटल
अकाउंट डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है। क्या बैलेंस है? 50,000, ये 50,000। ये 50,000 को क्या करोगे? सभी पार्टनर में डिवाइड कर दोगे। ये 50,000 को क्या करोगे? सभी पार्टनर में डिवाइड कर दोगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। कितना अमाउंट है इसका? 50,000। तो 50,000 को ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। तो ये 50,000 10 सब में कॉमन है। पहले इसको सॉल्व कर लिए, एक एक जीरो कट जाएगा 10 के साथ। अब यहां बचा 5,000 इंटू 2, 10,000 आएगा। यहाँ 5,000 इंटू 3, 15,000 आएगा। यहाँ 5,000 इंटू 5, 25,000 आएगा। तो x सहेगा 25,000, x सहेगा 25,000, y सहेगा 15,000, y सहेगा 15,000 और z सहेगा 10,000। ठीक है। हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नया बैलेंस शीट में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है एसेट साइड में। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा, सॉरी, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। क्या बैलेंस दिखा रहा है? डेबिट। आपने क्या किया? क्रेडिट। आपने क्या किया? क्रेडिट। तो अकाउंट क्लोज हो गया। अकाउंट क्लोज हो गया तो न्यू बैलेंस शीट में आएगा नहीं। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये एक तरह का एक्यूमुलेटेड लॉस है, पार्टनर को सहना पड़ रहा है, तो उनका कैपिटल घटेगा, इसलिए डेबिट हुआ। ठीक है, ये तुमको बता चुका हूं एडमिशन में, रिटायरमेंट में, तो आपको दिक्कत नहीं करेगा, बहुत इजी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में कुछ और बता रहा हूं। वैसे ये बता चुका हूं तुम लोगों को एडमिशन के समय, मेरा एडमिशन का वीडियो देखना, इसका ट्रीटमेंट बता चुका हूं। एक नंबर हम लोग किए थे, उसका एंट्री भी पास किए थे। ये अगर आपको याद नहीं है तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मैं जिस वीडियो में समझाया था वो वीडियो एक बार देखना। ठीक है, पूरा सेम है, पूरा एग्जैक्टली सेम है। अगर याद है तो बेटर, नहीं याद है तो वीडियो देखना और कुछ भी डाउट होगा मेरे को बोलना। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड ये इलस्ट्रेशन 7 टीएस ग्रेवल का
पेज नंबर 4.12 इलस्ट्रेशन 7 जरूर करना। इलस्ट्रेशन 7 करने में दिक्कत अगर आ रहा है तो मतलब आपको वीडियो फिर से एक बार देखना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय मैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का वीडियो बनाया हूं, वो देखना। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मेरे को बोलना। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में भी बताया था एडमिशन में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में भी एडमिशन के समय बता चुका हूं, देखना। कुछ भी डाउट होगा मेरे को बोलना। इससे रिलेटेड एक नंबर दे रहा हूं, वो है इलस्ट्रेशन 8। पूरा एडमिशन जैसा है, एक बार देखना। कुछ भी डाउट होगा मेरे को बोलना। इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 8, फिर उसके बाद करना इलस्ट्रेशन 9, इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 11 तक करना। और कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, आज जो टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं। प्रॉब्लम 10 से लेकर 16 तक, प्रॉब्लम 10 से लेकर 16 तक, फिर 17 का बिट 1 खाली करना। लेकिन प्रॉब्लम 17 का बिट 1, फिर प्रॉब्लम 18 कर सकते हो। बस इतना ही। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चे लोगों, सो हैव अ नाइस डे।